आज बाप दादा चारों ओर के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। यह परमात्म स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ने ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि यह परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। जानते हो ना वह गोल्डन चाबी क्या है? वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहाँ और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए, सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए, सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। पर बच्चे, ये मेरा बाबा कहने की कोई पद्धति है कि नहीं? ये गार्डनर कहे मेरा बाबा, सारे खजाने मिल जाएंगे क्या? वो दुकान वाले, दुनिया वाले कहे मेरा बाबा, खजाने मिल जाएंगे क्या? जिन्होंने कभी ज्ञान ही नहीं सुना, न कोर्स किया है, न जिन्हें कुछ पता है क्या है मेरा बाबा, वो कहे मेरा बाबा, खजाने मिल जाएंगे क्या? समझ है भाई? ऐसे थोड़ी कि कह दिया और मिल गया। होश होना चाहिए। कौन कह रहा है और किसे कह रहा है मेरा बाबा? ये होश होगा तो सारे खजाने आपके। मेरा बाबा कहते हो तो निराकार बाप स्मृति में आता है क्या? तो कौन से बाबा को कह रहे हो? दुनिया में बहुत बाबा है। यूनिवर्स कैसे समझे कि आप किस बाबा के लिए कह रहे हो मेरा बाबा? इतना सा ज्ञान है। अपने को आत्मा समझकर बस कह देना है, परमात्मा को स्मृति में लाकर मेरा बाबा, प्राप्तियां हो गई। देखो होता है क्या ये सब? और तुम्हें फीलिंग आती है क्या उस निराकार से कि वो तुम्हारा पिता है? अगर फीलिंग ही नहीं आती और कहोगे मेरा बाबा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। फीलिंग आती है क्या? अनुभव होता है क्या? अनुभूति होती है क्या कि वो निराकार मेरा पिता है, मुझ आत्मा का? समझ है बच्चे? ऐसे ही जाओ बाहर घूमते घूमते और किसी को भी कहो मेरा बाबा, वो क्या प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा? और अपने पिता को कहो मेरा बाबा, लौकिक पिता, देखो जायदाद देता है कि नहीं, वर्षा देता है कि नहीं, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करता है कि नहीं? समझ है बच्चे? क्यों? क्योंकि पिता को भी फीलिंग आई कि मेरा बच्चा है और तुम्हें भी फीलिंग आई मेरा बाबा है। ये क्लियर होनी चाहिए प्रोसेस, वरना जिंदगी भर भी कहते रहो ना मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। ऐसे थोड़ी होता है मेरा बाबा कहने से। कोई कोई आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाहर जाओ और किसी के लिए कहो, किसी रईस के लिए आंखों में आंसू लाकर मेरे पापा मेरे बाबा, क्या वर्षा देंगे आपको? पुत्र बनना पड़ता है, संतान बनना पड़ता है उनकी। समझ है बच्चे? देखो बच्चे, तुम संतान हो क्या परमात्मा की? तुम्हारे लौकिक परिवार वाले कहे मेरा बाबा, वर्षा मिलेगा उन्हें जो ज्ञान में नहीं चल रहे? ऐसे ही कह दे मेरा बाबा, बनेगी स्थिति अच्छी? जो बाबा कहता है वरदान, सारे खजाने, शक्तियां, मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति, बनेगी क्या? समझ है बच्चे? होश में आ जा।
कल आके वो तोता कुत्ता बिल्ली कहेगी मेरा बाबा, तो क्या मैं वर्षा दे दूं? बच्चे, सारी स्मृति होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन किसके प्रति कह रहा है, सारी अनुभूति चाहिए, सारे अनुभव चाहिए, तो ही प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। बाकी पूरी जिंदगी भी जाए चिल्लाने में मेरा बाबा, मिलेगा कुछ भी नहीं। आगे ट्राई करना है तो करो, चिल्लाते चिल्लाते, मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखो बच्चे, ध्यान से कभी ट्रांसलेट के सामने बैठकर क्या मुझ आत्मा को पूरा निश्चय हुआ है कि ये ट्रांसलेट में जो चित्र है वो मेरे पिता का है, मैं आत्मा उनकी संतान हूँ। निराकार की बात कर रहे हैं। निश्चय हुआ है क्या? देखो जरा। निश्चय अगर नहीं हुआ कि आपके पिता का चित्र है, आप दिन रात उस ट्रांसलेट के सामने बैठो या बुद्धि से दिन रात उस ट्रांसलेट को याद करो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले पक्का तो करो। समझ है बच्चे? ये ऐसी बात हुई, किसी विदेशी को पता नहीं है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या है, और वो बस वो ज्योतिर्लिंग को याद कर रहा है। प्राप्ति होगी क्या? ज्योतिर्लिंग का चित्र अपनी बुद्धि में बस ला रहा है, पर पता ही नहीं वो कौन है, उसके कर्तव्य क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, उसकी प्राप्तियां क्या है, पता ही नहीं। उसका और उसका रिश्ता क्या है, बस पत्थर का शिवलिंग बुद्धि में ला रहा है। प्राप्ति होगी? बच्चे, स्मृति लगती है पूरी होशो आवाज में कि किसे याद कर रहे हैं, कौन याद कर रहा है, जिसे याद कर रहे वो कौन है, उसकी अथॉरिटी क्या है। बच्चे, स्मृति कुछ नहीं है और प्राप्तियां सारी चाहते हो, नहीं मिल सकती। बच्चे, तुम्हें ही कंफर्म नहीं हुआ है कि तुम आत्मा हो, तुम्हें ही कंफर्म नहीं कि ये तुम्हारा पिता है, और प्राप्तियां चाहते हो। ट्रांसलेट से कहां से प्राप्तियां होंगी भाई? किसी चित्र से कहां से प्राप्तियां होंगी? होश में आ जाओ जरा। प्राप्तियां तो आत्मा को अपने परम पिता से होंगी। देखो, होश है क्या? होश में आ जा, गफलत नहीं कर। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, ऐसे बैठते हैं, उन्हें लगता है विकर्म विनाश होंगे। ये सब नहीं होता बच्चे, सब क्लियरिटी चाहिए, सब क्लियर चाहिए कौन किसे याद कर रहा है, वरना चित्र क्या विकर्म विनाश करेगा, ट्रांसलेट कौन से विकर्म विनाश करेगी। होश में आ जा जरा। आगे तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। जिंदगी भर चिल्लाना है चिल्ला, मेरा बाबा। बस अंत में रोकर चिल्ला नहीं जब कुछ नहीं मिलेगा। तेरी अपनी मर्जी भाई, जो अच्छा लगे करो, सारी समझ की बात है। जब बाप को साकार में देखते हो, कितनी बार फीलिंग आती है कि ये हमारा बाप है, पिता है। जरा हाथ उठाओ, किसको फीलिंग आती है कि ये हमारा पिता है? साकार में मुझे देखने के बाद कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? अपने लौकिक पिता को देखकर कितनी बार आती है? 5 से 10 बार आती है? कितनी बार आती है? कितनी बार आती है? बहुत बार आती। सदा क्यों नहीं आती? क्या बहुत बार का ही बाप है ये? लौकिक पिता क्या बहुत बार का ही होता है, सदा का नहीं होता? समझ है भाई, होश में आ जाओ जरा। दादी तन में कितनी बार स्मृति आई कि मेरा पिता है? पिता बाबा नहीं, शिव बाबा नहीं, परमात्मा नहीं, भगवान नहीं, मेरा पिता है। दादी तन में कितनी बार स्मृति आई? कितने बाबा मिलन में कितनी बार आई? ब्रह्मा तन में कितनी बार आई? पांडव वन में गए, कितनी बार लगा मेरे पिता का घर है? शांति वन में, ज्ञान सरोवर में गए,
सेंटर पर गए, कितनी बार लगा मेरे पिता का घर है, स्मृति एक बार भी नहीं आती। और वर्षा चाहिए स्वर्ग का, वाह, बनना चाहते संपन्न और संपूर्ण, समझ है बच्चे। और कभी पूछना ब्रह्मा कितनी बार भूल गया कि पिता नहीं है, वतन में पूछना कभी जाओगे तब कि ब्रह्मा कितनी बार भूल गया कि पिता नहीं है, और तुम्हें कितनी बार स्मृति आई कि पिता है, समझ है बच्चे। ब्रह्मा ना के बराबर होगा कि भूला है कि पिता नहीं है, समझ की बात है। तुम्हें स्मृति नहीं है और प्राप्ति चाहते हो, वाह क्या ज्ञान है भाई। बच्चे जरा होश में आना। जब संदेश आता है आकार से, कितनी बार स्मृति आती है कि मेरे पिता ने आकार में संदेश भेजा है, कितनी बार स्मृति आती है। कौन कौन से संदेश के लिए स्मृति आती है कि मेरे पिता ने संदेश भेजा है, कोई हाथ उठाओ जरा, आती होगी तो। मेरे पिता ने आकार रूप में संदेश भेजा है मेरे लिए। जब तक ये पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं बनता ना, ज्ञान नहीं उतरेगा अंदर। क्योंकि मैं साकार में, मैं आकार में और मैं निराकार में मेरे बच्चों को ही ज्ञान और पालना, संदेश, शक्ति सब देने आया हूं। तुम्हें अगर स्मृति नहीं है मेरे निराकार स्वरूप की, आकार स्वरूप की और साकार स्वरूप की, मैं कौन हूं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, कितना भी योग लगाओ, कितना भी योग लगाते भी स्मृति में रहना पड़ता है। मैं आत्मा मेरे परम पिता को याद कर रही हूं। संदेश लेते भी स्मृति में रहना पड़ता है, मैं आत्मा मेरे परम पिता से संदेश ले रही हूं। ज्ञान सुनते, मुरली सुनते, पालना लेते भी स्मृति में रहना पड़ता है, मैं आत्मा मेरे साकार में परम पिता से ज्ञान सुन रही हूं, पालना ले रही हूं। स्मृति रहेगी तो प्राप्ति होगी, स्मृति नहीं होगी तो कोई प्राप्ति नहीं होगी। विचार करो भाई, आपके लौकिक पिता को बिठाए, माता को बिठाए, दिन भर अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस भी स्मृति रहती है कि मेरे पिता है, माता है। समझ है बच्चे। आगे आपका ड्रामा, जो अच्छा लगे करो। बच्चे ध्यान में रखना, लौकिक में बाप कैसा भी हो, हर बच्चा बाप से डरता है, और बाप ही माता भी देती है, नहीं ऐसे नहीं, बाप ही बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं देता है। इसलिए जब तक आपको ये अनुभूति नहीं होती बाबा बैठा है, बाप है मेरा, तब तक बच्चे न निराकार से प्राप्ति होगी, न आकार से डायरेक्शन मिलेंगे, न साकार से पालना मिलेगी। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ब्रह्मा भी आदि पिता है बच्चों, पर कब किसको लगा है कि आदि पिता है? नहीं, बस ब्रह्मा बाबा है, बाबा बाबा करते हैं। समझ है बच्चे सारे। और एक सवाल पूछना चाहता हूं, ट्रांसलेट तो सामने है ब्रह्मा बाप के। एक मास में कितनी बार लगा है, एक दिन का नहीं पूछ रहा हूं, एक मास में कितनी बार लगा है कि आदि पिता है हमारे? बता सकते हो? लगाए क्या कभी कि आदि पिता है? शर्म आनी चाहिए। समझ की बात है भाई। होश में आ सकते हो तो आओ, प्राप्तियां बस इसी में है। बाकी जैसे चलना है, 2 कौड़ी की जिंदगी जैसे जीनी जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आगे तुम्हारा ड्रामा। अच्छा, ओम शांति।